स्पेयर पार्ट्स की दुकान के मालिक का अपहरण कर 4 लाख की फिरौती लेने के बाद हत्या करने वाले 2 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रुपए उधार नहीं देने, रुपए उधार मांगने पर समाज में बदनाम करने की वजह से नाराज होकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। कार खरीदवाने के बहाने से मंगवाए थे 4 लाख रुपए। पुराने नौकर ने रुपए लेने आए व्यक्ति का चोरी से फोटो खींच लिया गया था। उस फोटो और कॉल डिटेल से पुलिस हत्यारों को पकड़ने में कामयाब हो गई। 2 हत्यारोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। अभी एक हत्यारोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने हत्यारों के पास से लगभग 3,50,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। थाना पागबाड़ा के अंदर एक हत्या हुई है जिसका अनावरण किया गया है। क्राइम नंबर 177/2021 ये 364 की घटना हुई थी और 302 धारा के अंदर इसको तरमीम किया गया था। ये कुलदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति है जिनकी हत्या की गई थी, जो कि जनपद मुरादाबाद में थाना मझूला के रहने वाले हैं। घटना का अनावरण 48 घंटे के अंदर मुरादाबाद पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के नेतृत्व में किया गया है और घटना में 3 व्यक्ति प्रकाश में आए अभी तक, उनमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना शुक्रवार की घटना हुई है जिसके अंदर की थाने पर परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि कुलदीप गुप्ता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पहले इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई, बाद में 364 की धारा की बढ़ोतरी करते हुए टीमें इसके अंदर लग गई। लगने के बाद कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए थे कि ये जो है बिजनौर के अंदर इनकी लोकेशन पाई गई है। लगातार इसके अंदर टीमें क्योंकि लगी हुई थी और बिजनौर पुलिस से भी इसका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। वहाँ पे सियोरा थाना क्षेत्र में, जैसे आप लोग को भी विदित है, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी मिलने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हम लोग को मिले थे। साक्ष्य मिलने के ऊपर इसका जो खुलासा हुआ है उसके अंदर नंद किशोर उर्फ नंदू, जो कि मझूला के ही रहने वाले हैं और मृतक के पूर्व परिचित हैं। लगभग 4 साल पहले इन्होंने अपने कन्फेशन में स्वीकार किया है कि 4 साल पहले इनसे परिचय हुआ था। धीरे धीरे इनसे परिचय बढ़ता रहा। ये बेसिकली एक मेडिकल फ्रेंचाइज के अंदर काम करते हैं और कुछ वक्त से ये कर्जे के अंदर चल रहे थे। इनके द्वारा जो है मृतक से कुछ पैसे की उधारी की बात की गई थी, जो मृतक ने इनको नहीं दिया और इनका ये कहना है कि उन्होंने इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी किया, जिसके कारण इनको सामाजिक रूप से छवि धूमिल हुई। इनके ऊपर और भी पैसे उधार थे। इन्होंने अपने एक साथी के साथ करमवीर, जो एम्बुलेंस के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये बेसिकली एक एम्बुलेंस चलाते हैं रणवीर और उनका रिलेटिव है करमवीर। रणवीर और नंद किशोर का परिचय इसलिए था क्योंकि ये मेडिकल की लाइन में ही थे। इन लोग के द्वारा घटना के 3 से 4 दिन पूर्व ये प्लानिंग की गई थी। अभियुक्त क्योंकि मृतक के पूर्व के ही परिचित थे, इसलिए इनको प्लानिंग के तहत जब ले जाया गया तो अपनी स्वेच्छा के साथ चले गए और ये बताया गया कि एक हॉस्पिटल के अंदर जाके किसी मरीज़ की जानकारी लेनी है और वहाँ से इनको एम्बुलेंस में बिठाया और उसके बाद इनके घर पे फ़ोन किया और अपनी कस्टडी में लेके 4 लाख रुपए की डिमांड की। और इसके अंदर रणवीर के ही एक रिलेटिव हैं करमवीर, उनके द्वारा पैसा कलेक्ट किया गया। करमवीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने भी अपने जुर्म का इकबाल किया गया। उसके बाद एम्बुलेंस के अंदर इन्होंने बिठा के जो ऑक्सीजन के पाइप का हेड होता है उससे इनके सर पे वार किया और उसके बाद क्योंकि एम्बुलेंस थी तो इसको मूवमेंट कराते हुए सियोरा में इनका ससुराल पड़ता है, वहीं पे डेड बॉडी को पास में फेंक दिया। जैसा मैंने बताया, सियोरा थाने से इसको जब यहाँ पे सूचना दी गई तो तत्काल ही इसको मिलान किया गया और एक व्यक्ति इसके अंदर शेष रह गया, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और एडी जोन बरेली द्वारा पूरी टीम को यथाशीघ्र सफल अनावरण के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि का पुरस्कार दिया गया। थैंक यू।